बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2020 के शुरू में जब ये कोरोना की वबा की ख़बरें फैलीं और पूरी दुनिया में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई और हम लोग भी ये समझना शुरू हो गए कि वाकई ये हकीकी वबा है। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये बातें खुलती चली गईं कि ये खालिस यहूदियों की एक साजिश थी और जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया को लॉकडाउन करना था, एक तजर्बा भी उन्होंने करना था और अपने मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये सारा ये बिल गेट्स ने और दूसरे लोगों ने, यहूदियों ने एक साजिश तैयार की थी। और ये इंडिया में भी मोदी उसके वो एक जाल में फंसे, या समझ लीजिए वो खुद भी यही चाहते थे, मुसलमानों को लॉकडाउन करना चाहते थे, उनको एक बहाना मिल गया। तो इस तरह उन्होंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हवा दी। बहरहाल अगर ये हकीकी वबा होती तो ज़ाहिर बात है, अगर उस सूरत में तो जो इस्लाम के अंदर इसकी रहनुमाई है वो यही है कि जिस इलाके में वबा फैले उस इलाके में मत जाओ, और अगर तुम्हारे अपने इलाके में कोई वबा फैल जाए तो उसको वहाँ से ना छोड़ो, उस इलाके को ना छोड़ो। लेकिन इसके बावजूद यानी देखिए कि हमारे मुल्क के अंदर वो पूरी तरह लॉकडाउन नहीं किया गया था लोगों के कहने के बावजूद, और फिर एक स्मार्ट लॉकडाउन की इस्तेलाह वो की गई। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें बचाया, काफ़ी दूसरे मुल्कों से कम हम इसमें इफ़ेक्ट हुए। तो अब चूँकि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत दोबारा इसकी दूसरी लहर की खबरें फैला रहे हैं और फिर दुनिया को लॉकडाउन करने जा रहे हैं, इसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने वो एहतियाती तदाबीर और ये सारी चीज़ें बस क्या मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है, और फिर अभी आज़ाद कश्मीर वालों ने तो बल्कि लॉकडाउन करना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इनकी चालों को समझो अल्लाह के बंदो, कब इनकी चालों को समझोगे और कब आपके अंदर वो जुर्रत पैदा होगी कि इनके सामने आप खड़े हो सकेंगे कि हमें किसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। ये ज़बरदस्ती आप लोगों को वैक्सीन लगाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। इससे पहले वो जो पोलियो के टीकों का एक वो कोर्स कराया जाता है और लोगों को ज़बरदस्ती कराया जाता है, ये चीज़ें भी समझ से बाहर हैं। अब आखिर कब आप लोग अपने पाँव के ऊपर खड़े होंगे, अपना कोई आपका दिमाग इस्तेमाल करेंगे और जिधर ये इशारा करेंगे उधर दौड़ पड़ेंगे इनकी मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि इनके कर्जे आप लोगों ने लिए हुए हैं, इनकी पॉलिसियां ज़रा से कोई वर्ड वो हेल्थ की तरफ से कोई बात आती है तो उनसे ज़्यादा आप इसके ऊपर अमल करने के लिए आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा अब अकल आ जानी चाहिए आपको और थोड़ा बहुत स्टैंड लिया करें, आप अपने दिमाग को भी इस्तेमाल किया करें। हमें किसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी वो अपना कायम और दायम रखें, और ये जो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा होता है इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो ही ना दें, ताकि लोग आपको मिसाल के तौर पर लोगों को वो बयान करें और आप अल्लाह के ऊपर तवक्कल, भरोसा, इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करें ताकि लोगों को पता चले अल्लाह का के ऊपर भरोसा होता क्या है। तो इस तरह के अल्फाज के भाई हमने वो एहतियाती तदबीर की थी, हमने स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया था, हमने पता नहीं स्वीडन का वो फार्मूला अपनाना है, वो कोई कुछ नहीं है। कभी इस्लामी फार्मूला भी अपना लिया करो, अल्लाह पर भरोसा और अल्लाह पर तवक्कल भी कर लिया करो और दूसरों की चालों को समझने की कोशिश करो। और ये जो एक खौफ व हरास की सी कैफियत पैदा करके मुल्क को बंद करना शुरू कर देते हैं, या लोगों के अंदर यानी इस तरह की चीज़ें कि एहतियात, आजकल मीडिया के ऊपर भी सारे लगे हुए हैं, स्वाय चंद एक हकीकत टीवी वाला कुछ सही चीज़ें बताता है, या वो दूसरा इमरान खान रियाज है वो कुछ सही बातें बताते हैं, वरना दूसरे सारे लगे हुए हैं, उन्हीं यहूदियों के एजेंट बने हुए हैं, उन्हीं की बातों को प्रमोट कर रहे हैं, और हमारे सियासी और मजहबी लीडर भी उन्हीं के वो राग लाप रहे हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। हमारा एक मुल्क है, हमारा अपना एक दिमाग है और हमने इसको इस्लाम की बुनियाद के ऊपर लिया है। पाकिस्तान का मतलब क्या या मकसद क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह को मानोगे कब? ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी जाए, उसकी थोड़ी सी तफहीम बयान की जाए और उसकी थोड़ी सी तफसीर की जाए कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के अलावा कोई दाता दस्तगीर नहीं, मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, रुकू और सजदे के लायक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई वास्ते वसीले के लायक नहीं है। तो आपको तो आग लग जाती है, आप ऐसे लोगों के ऊपर पर्चे काट देते हैं, उनको जेलों में बंद कर देते हैं। तो कौन सा कलमा पढ़ने के बाद आप ये मुसलमान हुए हैं? तो इस कलमे को तो समझो, ये तो हमारा आखिरी सहारा है। इसके ऊपर भी अगर आपको कायम न रहने दिया गया, इसके अंदर भी शिर्क की मिलावट कर दी गई, तो आपकी जो तौहीद का फलसफा है इसके आगे भी शैतान ने शिर्क को रख दिया है।
तो कब तक शैतान की घोड़ी बने रहोगे? कब इस कलमे को समझोगे? इसकी दावत को लेकर कब उठोगे? पूरी दुनिया के सामने इसकी दावत को लेकर उठना था आपने, तो मिसाल बनना था। आप मिसाल बनने की बजाय आप खुद शैतान के इशारों पर नाचना शुरू कर देते हैं और कोई आपको एहसास तक नहीं है। अल्लाह की शरीयत जो है, इस्लाम की, ये इंसानों के लिए है, मुसलमानों के लिए है। और इस शरीयत को जब आप नाफज करेंगे तो यकीन कीजिए सबसे ज़्यादा जो उसकी पहली मुखालफत करेंगे वो ये उलमा हज़रात करेंगे। फजल रहमान साहब इसकी मुखालफत करेंगे, तारिक कादरी साहब इसकी मुखालफत करेंगे, तारिक जमील साहब इसकी मुखालफत करेंगे, तकी उस्मानी साहब इसकी मुखालफत करेंगे। क्योंकि पहली शिक ही यही है, पहला जो कानून नाफज होगा वो ये है कि अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी नहीं की जाएगी। कोई दाता दस्तगीर नहीं है, पुकारे जाने के लायक नहीं है, कोई उर्स और मेला नहीं है, मज़ार नहीं है, पीरी मरीदी नहीं है, इलेक्शन का सिस्टम नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है। ये तो पहली शिक होगी। तो बताइए कौन सबसे ज़्यादा इसकी मुखालफत करेगा? यही सियासी लीडर्स, यही सियासी मुल्ला। तो अल्लाह ताला समझ दे इनको, अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और हमें बोल्ड स्टेप लेने और ख़ासकर अल्लाह पर भरोसा और तवक्कल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। कुरान के पहले सफ़े के ऊपर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने के बाद अपनी तकरीरों का आगाज़ इनसे करते हो और फिर अल्लाह के अलावा फिर इख्तिताम या अली मदद, या रसूल मदद, या गौस मदद पर होता है। तो क्या आप समझो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन? यही तो कलमा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई पुकारे जाने के लायक ही नहीं है, किसी को पुकारना ही नहीं है। तो बताओ कहाँ गए या अली मदद, या रसूल मदद, या गौस? और ये 11वीं और 12वीं और 13वीं कहाँ चली गई? ये सोने के दरवाजे, ये उर्स मेले चढ़ावे, ये किधर चले गए? तो कलमे को समझने की कोशिश करो अल्लाह के बंदो। ये आपका आखिरी सहारा है, कहीं आपसे ये आखिरी सहारा भी छीन ना लिया जाए। अल्लाह ताला ईमान खालिस को समझने और इसके ऊपर डट जाने की तौफीक अता फरमाए।